हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा टॉपिक भूकंपों से संबंधित चल रहा है, अर्थक्वेक से संबंधित। कल की क्लास में मैंने आपको जो भूकंप से संबंधित जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो 3 प्रकार की बताई थी। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। मैंने कल आपको कुछ जो पी तरंगों की विशेषताएं, एस तरंगों की विशेषताएं और एल तरंगों की विशेषताएं यानी फीचर्स बताए थे। उसके अलावा एक हमारा ड्यू टॉपिक रह गया था कल का, पृथ्वी के जो छाया प्रदेश हैं। कल मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, मेरे पिछले लेक्चर में उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। हम लोगों ने जो भूकंप की पी तरंगों की बात की थी और आपको मैंने बताया था पी का मतलब हुआ प्राइमरी, यानी प्राथमिक तरंगे। पी तरंगे जो प्राइमरी वेव्स हैं, उन पी तरंगों के लिए हमने पढ़ा था कि ये सबसे फास्ट चलती हैं। लेकिन हमने इनके लिए ये भी पढ़ा था साथ में कि जो पी तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं, वो जो सॉलिड मीडियम है, जो सघन ठोस पदार्थ हैं, डेंस सॉलिड मटेरियल है पृथ्वी पर, यानी जो ठोस परत है, जो सॉलिड लेयर्स हैं, उस पर काफ़ी फास्ट चलती है। और जो लिक्विड मैटर होता है, जहाँ पर कोई तरल लेयर है या कोई तरल सतह है, वहाँ पर पी तरंगों की गति में थोड़ा फर्क आ जाता है, कम हो जाती है, उनकी वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। आप लोगों ने मैं थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ उसको यहाँ पे कि ये ठोस भागों से यानी सॉलिड पार्ट से जा सकती है, ये तरल भागों से भी जा सकती है, ये लिक्विड जो पार्ट है उससे भी जा सकती है। हालांकि लिक्विड पार्ट में या तरल जो भाग है इसका, वहां पर इनकी गति थोड़ी कम हो जाती है। एक मैंने आपको एस वेव्स जो पढ़ाई थी, जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, जो स्पीड में यानी गति में जो पी तरंगों के बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आपको पी तरंगों की गति मैंने बताई थी कि ये 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चल सकती है। यानी इन इंग्लिश अगर हम इसको बोलें तो पी वेव्स कैन ट्रेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 टू 14 किलोमीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में। दे कैन ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मीडियम एज वेल एज सॉलिड मीडियम। हालांकि लिक्विड मीडियम में उनकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है। सेकेंडरी वेव स्पीड में सेकेंड नंबर पे हैं। इनको हम लोग हिंदी में द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो आपने द्वितीयक तरंगों के लिए पढ़ा था, सेकेंडरी वेव्स के लिए पढ़ा था कि ये स्पीड में पी तरंगों के बाद, गति में पी जो वेव्स है उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है। और इनकी जो गति है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में हमने एक फर्क पड़ा था कि जैसे पी तरंगे ठोस भागों से गुजर सकती है, दे कैन पास थ्रू सॉलिड पार्ट, दे कैन पास थ्रू लिक्विड पार्ट, वो तरल भागों से भी गुजर सकती हैं। लेकिन सेकेंडरी वेव्स के लिए हमने पढ़ा था कि ये केवल सॉलिड पार्ट से गुजर सकती हैं। दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड लेयर्स, यानी ठोस पदार्थों से ही निकल सकती है। ये तरल जो पदार्थ हैं, तरल सतह हो कोई पृथ्वी की, उसमें से गुजर नहीं सकती है। दे कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड मीडियम। तो हम लोग ये थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कल का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो सॉलिड पार्ट है उसी से जा सकती हैं, ये तरल भागों से जो लिक्विड पार्ट्स हैं उससे ये नहीं जा सकती है। आपको मैंने P और S जो तरंगे हैं उसके अलावा एक
एल वेव्स भी बताई थी, लॉन्ग वेव्स यानी लंबी तरंगे। लेकिन जो आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो आज हम लोग अभी छाया प्रदेश या शेडो जोन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, उसमें एल वेव्स को लेके ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एल वेव्स के लिए, लॉन्ग वेव्स के लिए हमने पढ़ा था कि ये अर्थ के केवल आउटर सरफेस पे चलती है, यानी जो केवल उसकी जो बाहरी लेयर है उस पे चलती है। तो अब हम इस टर्म पे आते हैं कि छाया प्रदेश या शेडो जोन नाम कैसे आया। आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी जगह भूकंप आना हो, भूकंप की तरंगे उस जगह जाएं, लेकिन अचानक वो डाइवर्ट हो जाएं, अचानक वो वहां से दूसरी तरफ, दूसरी दिशा में मुड़ जाएं, या फिर किसी जगह, किसी मीडियम में जहां पे वो प्रवेश नहीं कर सकती हैं, उधर से गुजर ना पाए और अगला इलाका उनसे बच जाए, तो ये सब शेडो रीजन्स, शेडो जोन्स में पढ़े जाते हैं। लेकिन हम लोग आज जो कंसेप्ट इससे संबंधित ले रहे हैं, वो थोड़ा अर्थ के अंदरूनी भाग के ले रहे हैं, इंटरनल पार्ट के लिए ले रहे हैं। तो ज्योग्राफी में कई बार जब हम अर्थक्वेक्स का, जब पृथ्वी के रिलेशन में, अर्थ के रिलेशन में जब शेडो जोन डिस्कस करते हैं, तो वो कंसेप्ट थोड़े से लोगों को ऐसा लगता है हार्ड है, क्या है ये, कहाँ पे। दैट इज़ वेरी इजी। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ लें, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करें, तो बहुत आसान है। तो मैं आपको अभी डायग्राम से उसको बताऊंगा। आप लोग सभी इतना तो जानते ही हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, पृथ्वी एक गोलाब है, और पृथ्वी एक गोलाब है, तो हम लोग उसके अंदर जो लेयर्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे बाहर की जो परत है, सबसे बाहर की जो लेयर है, उसको क्रस्ट पढ़ा था, भूपर्पटी पढ़ा था, जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। उसके नीचे फिर हमने एक मेंटल की लेयर पढ़ते हैं, जो नीचे की परत है क्रस्ट के नीचे, और सबसे अंदर पृथ्वी का कोर है, जो क्रोड कहलाता है। और पृथ्वी के कोर के लिए, पृथ्वी के क्रोड के लिए, मैंने आपको कहा था कि उसकी भी दो लेयर्स हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस शेडो रीजन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से इसको बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट करना। और रजिस्टर्स में, मैंने हर बार कहता हूँ अपनी क्लास में कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केवल इसको सुने नहीं, इसको नोट डाउन करें। तो मैं एक डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग ये जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें जब आप लोग अंदर वाले पार्ट यानी कोर की बात करते हैं, तो कोर हम लोगों ने यहां पढ़ा है। पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का जो क्रोड है, यानी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, उसके लिए आपने पढ़ा था कि इसकी जो बाहरी जो परत है, पृथ्वी के कोर की जो बाहरी लेयर है, वो तरल है, ये लिक्विड है। पृथ्वी के कोर का जो अंदर का पार्ट है, वो ठोस है, ये सॉलिड है। आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जो अधिकेंद्र पढ़ा था, जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, जहां पर हमको भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है, where we was first feel the earthquake on the surface of the earth। तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पे हम लोगों ने वो अधिकेंद्र पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, अधिकेंद्र, एपिसेंटर, जहां पे हमको भूकंप फील होता है, भूकंप की तरंगे चारों तरफ चलती है, यहां से भी। हालांकि भूकंप के लिए मैंने आपको कहा था कि उसकी जो ओरिजिन होती है, जो उसका जो उत्पत्ति होती है भूकंप की, वो नीचे एक पॉइंट होता है कहीं अर्थ के नीचे,
और उसको हम लोग फोकस लिख रहे थे पिछली क्लास में। फोकस या अवकेंद्र हिंदी में। आप लोगों ने पढ़ा था कि यहां से भूकंप की तरंगे जनरेट होती है, सीस्मिक वेव्स यहां से जनरेट होती हैं, चारों दिशाओं में चलती हैं, ये नीचे भी जाती हैं। लेकिन अभी हम लोग जो पी तरंगों की बात कर रहे हैं, पी वेव्स की बात कर रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे उन विशेषताओं से जोड़ के बताता हूं जो हम लोग नीचे की तरफ पी वेव्स के बिहेवियर, उनके व्यवहार को देखेंगे। आप लोगों को ये याद है कि कोर के लिए हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का कोर सतह से, सरफेस से करीब 2900 किलोमीटर नीचे है। यहां से 2900 किलोमीटर नीचे है, 2900 किलोमीटर नीचे। यानी द कोर ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड 2900 kilometers deep from this surface। यहां से मैं अगर एक इमेजिनेशन लूं कि पी तरंगे ऊपर भी जाएंगी, पी वेव्स ऊपर भी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी, लेकिन हम नीचे के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पी वेव्स जब नीचे की तरफ जाती हैं तो नेचुरल सी बात है कि ये पार्ट सॉलिड है, इसमें से गुजरती है, स्पीड काफी तेज होती है। लेकिन जब ये अंदर कोर में आती है, लिक्विड कोर में, जब ये तरल कोर में आती हैं, तो यहां पर आने के बाद इनकी स्पीड में थोड़ी गिरावट आती है। यानी when the P waves get into this liquid core, they get some retarded, हल्की सी उनकी गति कम हो जाती है। और एक चीज और होती है कि P waves जब नीचे जाती हैं, जब नीचे की तरफ वो जाती हैं, तो तरल कोर में जाने के कारण उनकी जो स्पीड है वो तो घटी जाती है, लेकिन उनमें एक रिफ्रैक्शन भी देखा जाता है। हिंदी में कहते हैं ना अपवर्तन। तो वो जो रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, आप लोगों ने साइंस में इसको पढ़ा होगा, जब वो थोड़ी डाइवर्ट हो जाती हैं, तो ये जो अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये तरल कोर की वजह से होता है। यानी ये जो लिक्विड कोर है उसकी वजह से होता है ऐसा। तो ये पी वेव्स जो मैं यहां लिख देता हूं, पी, वो पी तरंगे जब नीचे की तरफ जाएंगी, ऊपर भी जाती है चारों तरफ, लेकिन उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, नीचे की तरफ आती हैं, तो यहां पर आने के बाद इनमें रिफ्रैक्शन होता है, दे गेट रिफ्रैक्टेड एंड दे बेसिकली चेंज देयर रूट, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ा अपना रास्ता बदल लेती है और फिर बाहर निकल आती है इस साइड। यानी ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके बाहर की तरफ आती है। ऐसे अगर मैं इधर बोलूं तो इधर भी पी तरंगे आएंगी, लिक्विड कोर में जैसे ही जाएंगी तो इनमें भी थोड़ा सा वही जो हम लोग कह रहे हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन देखा जाएगा, थोड़ा इनकी दिशा बदल जाती है और फिर ये इधर ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी। आपको जो मैं यहां जो शेडो जोन है वो पी तरंगों, पी वेव्स और एस वेव्स दोनों के लिए ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए हम लोग जब पी तरंगों की बात करते हैं तो पी तरंगों का अगर ये रूट ऐसे होता तो ये यूं निकलती, यानी इस तरह से, लेकिन ये ऐसे डाइवर्ट होकर यहां से चली गई। मान लीजिए पी तरंगों का कोई पार्ट इधर से निकलता यू, और पी तरंगों का कोई पार्ट यहां से निकलता, ये भी लिक्विड कोर का ही पार्ट है जो बाहर का आप देख रहे हैं। लिक्विड कोर में उनमें डाइवर्जन होता है। तो करीब करीब ये मान लीजिए कि ये जो एपिसेंटर हम पढ़ रहे हैं, अधिकेंद्र पढ़ रहे हैं, इससे जैसे कि आप एक सर्कल में आप पढ़ते हैं कि 360 डिग्री होते हैं, तो ये करीब 90 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग जो पी वेव्स को पढ़ते हैं, पी तरंगों को, वो डाइवर्जन की वजह से, इस रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे तिरछी होकर के निकलती है।
तो ये हिस्सा बीच का बच जाता है, यहाँ पे पी वेव्स दिखाई नहीं देती, यानी इस जगह पे, तो वो केवल इस इलाके में दिखाई देंगी। लेकिन ये जो इलाका है, क्योंकि मान लीजिए इस इलाके में पी तरंगे नहीं आई, तो वो अगर इधर भी आई भी है तो वो उधर से डाइवर्ट होके निकल गई, ये इधर से निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा बच गया। ये अगर मैं पृथ्वी के एपिसेंटर से, अर्थ से इसको लूं, तो ये करीब करीब 105 डिग्री का इलाका है। 105 डिग्री से मैं इधर आऊं तो ये करीब 145 डिग्री है। अगर आप इधर आ जाएं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये करीब 90 हो जाएगा। एक रफ डायग्राम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे 105 से 145, और सेम थिंग मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 105, जो मैंने लगभग कोर से लिया है इस जगह से। तो इधर से वेव्स पी जा रही हैं खूब आराम से, लेकिन जो वेव्स अंदर जाती हैं, अगर वो डाइवर्ट हो जाती, मान लीजिए यूं आती, तो ये इधर हिट करती, इधर इसका प्रहार होता, लेकिन ये इधर मुड़ गई और इधर से निकल गई। तो आमतौर पे 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो हिस्सा है, उसको, इस वाले को और इस वाले को, अच्छा जो पी तरंगे अंदर से जा रही है, जैसे कोई अगर यहां से निकल रही है तो उस पर भी थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन वो ऐसे क्रॉस करके चली जाएगी, ये इधर से ऐसे चली जाएगी इधर से। लेकिन कुछ जोन 105 और 145 वाला, इधर भी 105 और 145 वाला, यानी द बैंड, इसको हम पट्टी बोलते हैं, जो अर्थ की चारों तरफ फैली हुई है। इट्स लाइक ए बैंड विच इज स्प्रेड along with the earth from 105 डिग्री to 145 डिग्री। तो ये जो इलाका है, जो हम एक इमेजिनेशन से ले रहे हैं इस इलाके में, कि ये वाला हिस्सा बच गया पी तरंगों के हिट से, उनके प्रहार से, ये वाला भी। हालांकि इस इलाके में पी तरंगे निकल आई, तो ये जो पूरा इलाका है, ये वाला, ये पी तरंगों का, पी वेव्स का ये छाया प्रदेश हो गया। पी तरंगों का छाया प्रदेश कौन सा हुआ? द शेडो रीजन ऑफ पी वेव्स 105 डिग्री टू 145 डिग्री। दोनों तरफ इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं उसको। हालांकि ये पृथ्वी पर एक बैंड की तरह, एक पट्टी की तरह है। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। और एस वेव्स के लिए हम क्या पढ़ रहे थे कि जो एस तरंगे होती हैं, एस वेव्स होती हैं, वो लिक्विड में जा ही नहीं पाती। ये तो फिर भी लिक्विड में चली जाती है, ये तो सॉलिड से भी जा सकती है पी तरंगे तो, लेकिन एस तरंगे तो केवल सॉलिड से ही जाती है, यानी केवल सॉलिड पार्ट से, वो तो लिक्विड के अंदर जा ही नहीं पाती है। तो लिक्विड के अंदर वो नहीं जा पाती हैं, तो एस तरंगों का तो डाइवर्जन यहीं से हो जाता है, वो यहीं से मुड़ जाती है। हालांकि पी तो कहीं कहीं अंदर घुस जाती है, लेकिन बीच का हिस्सा जैसे बच गया पी तरंगों से, यानी ये हिस्सा उनके हिट होने से बच गया, तो एस तरंगे, एस वेव्स, उनका भी शेडो जो जोन है या रीजन है, शेडो जोन, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एस तरंगे अंदर नहीं आ पाती है कोर में, जैसे पी तो फिर भी आ गई है, एस तरंगे अगर नीचे यहां नहीं आती है, तो एस तरंगों की वजह से ये लिक्विड कोर जिसमें वो अंदर नहीं आ पाती हैं, तो इस हिस्से में भी आपको एस वेव्स नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं आ पाती है। हालांकि एस तरंगे बाहर से उस साइड से जा सकती है, लेकिन एस तरंगे, एस वेव्स की वजह से न केवल ये हिस्सा बल्कि ये हिस्सा भी शेडो जोन में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एस वेव्स का शेडो जोन काफी बड़ा होता है, यहां से लेके यहां तक पूरा, जबकि पी वेव्स का शेडो जोन केवल 105 से 145 मिलेगा, 105 से 145, लेकिन 105 डिग्री से 145 डिग्री के आगे ये वाला हिस्सा बियॉन्ड 145, बोथ साइड्स, इधर भी, ये एस वेव्स का भी शेडो जोन है। ये दोनों का कॉमन शेडो जोन है। इस पे ना तो आपको पी तरंगे हिट करती हुई दिखाई दे रही है, ना इसके अंदर एस वेव्स आ रही है, एस तरंगे आ रही है। इसलिए ये हिस्सा जो बीच का है, ये दोनों का 105 डिग्री से 145 डिग्री का ये जोन पी तरंगों और एस तरंगों दोनों के लिए शेडो जोन है, क्योंकि ये इस हिट से बच जाएगा।
In English, we can see this concept like the part between 105 degree to 145 degree from the epicenter. This region remains untouched by the P waves and the S waves both. So this is the shadow region for both the P waves and the S waves. अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको S waves के संबंध में अलग से बता देता हूँ. ये मैंने आपको मेनली किसके लिए बताया? P waves के लिए. तो अभी हम लोग आते हैं जो हम S तरंगों को थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई करके ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आईएएस के एग्जाम में और जो आपकी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम्स, उसमें काफी पूछे जाते हैं और नेशनल लेवल की जितने भी बाकी एग्जाम्स है उसमें भी काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम लोगों को थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना होता है और हम लोग अभी एस वेव्स को इसी सेम डायग्राम से थोड़ा सा दोबारा ऐसे समझ लेते हैं. हम लोगों ने ये कोर बनाया था. अभी मैंने आपको भी बताया कि जो एस वेव्स है ये कोर का कौन सा पार्ट है? इसको आप हिंदी में कोर भी लिख सकते हैं, क्रोड तो लिखते ही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है. और ये हिस्सा तरल है, ये हिस्सा ठोस है, यानी इन इंग्लिश हमने लिखा था दिस इज लिक्विड पार्ट एंड दिस इज सॉलिड पार्ट. अब अगर हम लोग ये डेप्थ देख रहे हैं 2900 किलोमीटर की जो गहराई देख रहे हैं और भूकंप की जो तरंगे हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, वो सीस्मिक वेव्स में अगर मैं एस वेव्स को ले लूं तो एस तरंगे अगर यहां से हम ऐसे देखें तो वो लिक्विड के अंदर जा ही नहीं पाएंगी. वी आर टॉकिंग अबाउट एस वेव्स, वो लिक्विड में जा ही नहीं पाती हैं. जबकि आपने देखा था कि पी तरंगे तो पेनिट्रेट कर जाती है लिक्विड में, दे कैन गो थ्रू द लिक्विड पार्ट. हालांकि उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है लिक्विड में, लेकिन वो उसमें से गुजर जाती है, दे कैन पास थ्रू लिक्विड मीडियम आल्सो. बट द सॉलिड मीडियम बेसिकली इज गुड फॉर एस वेव्स. वो केवल सॉलिड मीडियम से ही जा सकती है, वो लिक्विड से नहीं जा सकती है, तरल से नहीं जा सकती, तो वो तो वहीं से डाइवर्ट हो गई. और अगर मैं इस साइड से भी ले लूं तो ये यहां से डाइवर्ट हो गई. ये भी मैं एस तरंगों की बात कर रहा हूं, एस वेव्स की बात कर रहा हूं, यानी वो उधर से निकल गई हैं लेकिन लिक्विड कोर में नहीं जा पा रही है, यानी इस तरल कोर के अंदर नहीं आ पा रही है. तो ये भी 105 डिग्री वाला इलाका है जो मैंने आपको अभी पिछले डायग्राम बताया था. दिस इज ऑल्सो द रेंज ऑफ 105 डिग्री बोथ साइड. लेकिन आपने पी वेव्स के लिए क्या पढ़ा था कि वो तो अंदर से चली जाती है तो कहीं कहीं डाइवर्ट हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो कुछ इलाके उससे बच जाते हैं. जैसे इधर मुड़ गई तो ये बच गया. लेकिन एस वेव्स तो इस पूरे जोन में कहीं नहीं आ पाती. एस वेव्स तो यहाँ एंटर ही नहीं कर पाती इस लिक्विड कोर पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जोन, क्योंकि एस वेव्स ऐसे नहीं आ पाएंगी इसके अंदर क्योंकि ये लिक्विड है. तो ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं रफली, ये पूरा का पूरा हिस्सा कंप्लीट 105 डिग्री 105 डिग्री के बीच का पूरा हिस्सा ये भी छाया प्रदेश है, ये भी शेडो जोन है. लेकिन ये शेडो जोन किसका हुआ? ये शेडो जोन एस वेव्स का हुआ, यानी एस तरंगों का शेडो जोन बड़ा होता है, पी वेव्स का शेडो जोन थोड़ा छोटा होता है. क्योंकि पी वेव्स तो लिक्विड कोर से भी निकल जाती है, तो मेनली जो छाया क्षेत्र है वो किसका बड़ा हुआ? तो जो एस वेव्स है उनका छाया क्षेत्र, छाया प्रदेश कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा बड़ा होता है.
the shadow zone of S waves is larger than the P waves. और आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो शेडो जोन है ये अर्थ का करीब करीब 40% भाग हो सकता है, यानी 40% पार्ट है किसका, अर्थ का। तो एस वेव्स का छाया प्रदेश ज्यादा होगा, एस वेव्स पूरे इलाके में कहीं पर भी हिट नहीं कर पाएंगी। जो आपने पी वेव्स के लिए पढ़ा था, उस पी वेव्स के लिए आपने पढ़ा 105 से 145 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, दोनों का शेडो जोन, दोनों का जो कॉमन शेडो जोन है, जो समान है, वो जो आपके पिछले डायग्राम मैंने समझाया था आपको, वो 105 डिग्री से 145 डिग्री है दोनों का। यानी बोथ जो वेव्स हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स, दोनों के लिए जो शेडो जोन है अर्थ का, दैट फॉल्स बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री। लेकिन जो एस वेव्स का है, ये तो मैंने आपको कॉमन बताया दोनों के लिए, लेकिन एस वेव्स का शेडो जोन तो ज्यादा बड़ा हुआ, ये तो हो गया 105 डिग्री। अगर मैं इधर ले लूं तो 105 डिग्री से 105 डिग्री पूरा हो गया। इसका मतलब ये कि पृथ्वी के भीतर दोनों तरंगों के लिए समान छाया क्षेत्र, द सेम शेडो जोन is between 105 डिग्री to 145 डिग्री। लेकिन क्योंकि जो S तरंगे हैं, S वेव्स है, वो तो लिक्विड में जा ही नहीं पाती, तो वो तो बीच में से निकल ही नहीं पाती, इसलिए उनका शेडो जोन तो यहीं से स्टार्ट हो गया और यहां तक है, यानी छाया प्रदेश बड़ा हो गया। जबकि आपने पी वेव्स के लिए क्या पढ़ा था कि पी वेव्स तो अंदर से चली जाती हैं, हालांकि वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, वो बेसिकली अपनी दिशा को थोड़ा बदल लेती है, तो कुछ हिस्से उनके बच जाते हैं, वो उसके छाया प्रदेश होते हैं। तो ये आपको दोनों के लिए कॉमन और सेपरेट ध्यान रखना है। मैं अगर इसको आपको शॉर्ट में वापस इसको आपको थोड़ा कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर ये आप लोग पहला लेक्चर देख रहे हैं इस तरह से मेरा, तो आपको थोड़ा पिछले लेक्चर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लेक्चर का ही ये पार्ट है। आप सीधा इसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके प्रीवियस लेक्चर को, जस्ट इससे पहले वाला, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो छाया प्रदेश है, जो शेडो जोन बनता है पी तरंगों का, एस तरंगों का, यानी पी वेव्स और एस वेव्स का, उसके पीछे दो बड़े कारण हैं, उसके पीछे दो मेन कॉजेस हैं। एक कॉज हो गया, सबसे बड़ा कारण तो लिक्विड कोर ही है। तो तरल कोर में पी तरंगों का अपवर्तन, यानी अपनी दिशा बदल लेना, और दूसरा तरल कोर में एस तरंगों का प्रवेश न कर पाना। कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये दो इसके कॉजेस ध्यान रखने हैं। अगर मैं इसको आपको इंग्लिश में लिख दूं तो इधर लिख देता हूं। फर्स्ट कॉज क्या हो गया, फर्स्ट कॉज क्या हो गया इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ
P waves in liquid core, और दूसरा हो गया S waves cannot enter into the liquid core. So the students of English medium, they could write like this: the main cause is liquid core only, वही है। और हिंदी में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अपवर्तन हो जाता है पी तरंगों का, क्योंकि वो कम से कम लिक्विड कोर में चली तो जाती हैं लेकिन अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, और जो तरल कोर है, जो लिक्विड कोर है, उसमें एस तरंगें तो जा ही नहीं पाती। तो किसका शेडो रीजन ज़्यादा बड़ा हुआ, किसका छाया प्रदेश ज़्यादा बड़ा हुआ? एस तरंगों का। और पी वेव्स का थोड़ा छोटा हुआ। और कॉमन दोनों का जो छाया प्रदेश है वो कौन सा हुआ? 105 डिग्री से 145 डिग्री, जो कॉमन है फॉर बोथ पी एंड एस वेव्स, दैट इज 105 डिग्री टू 145 डिग्री। आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, और वैसे भी हम लोगों को थोड़ा सा अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो हम तो एज आपको गाइड मदद करते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी आपकी अपनी मेहनत है जिसके आगे आप थोड़ा सा सोच विचार के खुद सोचेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग अपना जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम भूकंप के बाद, अर्थक्वेक्स के बाद, अब हम वॉल्केनोस पढ़ेंगे, ज्वालामुखी। तो हमारा अगला लेक्चर ज्वालामुखी पर होगा। राइट, थैंक यू सो मच and be safe, be healthy, take care.